नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये सामान्य चोरी नहीं। यदि कोई चोरी कृष्ण को आदर्श बना करके चोरी करता है तो वह कृष्ण की चोरी को समझ नहीं सकता है। कृष्ण क्या चुराते हैं? का चित्त को चुरा लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं, हृदय को चुरा लेते हैं कृष्ण। अब नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज एक नए विषय पे कहने के लिए नया है। वो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ इसकी उत्पत्ति हुई है। ये सबसे प्राचीन विषय है जो है धर्म कर्म। तो भागवत कथा व राम कथा अपने तरीके से लोगों को समझाने का कार्य करने वाले डॉक्टर ब्रिजेश मणि पांडे जी से, जो काशी वासी हैं, से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। उद्देश्य यह है, आज लोगों को लगता है कि हम बहुत शिक्षित हो गए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं और बहुत ज्यादा विज्ञानी हो गए हैं। तर्क वितर्क किया जाता है और तर्क वितर्क होना भी चाहिए। उसी से यह समझ में आता है कि कहां किसकी कमी है। हमारे में कमी है या हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। कमी की परिभाषा यह नहीं होती है कि किसी कमी निकालें। कमी की परिभाषा यह होती है कि हमारे में भी जो कमी हम किसी से सीख सके। हो सकता है हमसे ज्ञान में अनजान में किसी वजह से कुछ गलत कार्य भी होते हैं। वो हमारी अज्ञानता की वजह से भी होते हैं, हमारी नासमझी से भी होते हैं। और एक नासमझी सबसे बड़ी ये होती है कि हम सबसे ज्यादा अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। अभी ये 14 मार्च की ही बात है, 14 मार्च 2024 की। संपूर्णानंद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में मुझे भी विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था। 13 तारीख को मुझसे कहा गया कि आप कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि 13 को यह कहा गया है कि जो कहीं के प्रोफेसर, लेक्चरर या ज्ञानी जिसको आप कहिए, उनके विचार व्यक्त कराए जाएंगे और 14 तारीख को छात्रों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं 14 को करूंगा। 14 तारीख को जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने सबसे पहले यह पूछा कि इस गोष्ठी में, आयोजन में मुझे बुलाया गया और मैं छात्रों के लिए आया हूं। अब विषय था पत्रकारिता। तो मैंने सिर्फ यह पूछा सबसे पहले कि यहां कितने छात्र हैं। 4, 6, 8, 10 बच्चों ने सिर्फ हाथ उठाया, बोला मैं छात्र हूं। मैंने फिर पूछा कि बस इतने ही छात्र हैं। फिर सबने कहा बस इतने ही छात्र हैं। मैंने कहा कि क्या इस संगोष्ठी में, इस हाल में जितने अन्य लोग बैठे हैं, क्या वो महाज्ञानी हैं या संपूर्ण ज्ञानी हैं? अगर आप संपूर्ण ज्ञानी हैं तब तो आप कहिए कि मैं छात्र नहीं हूं। मैंने बस सोचा कि यही पत्रकारिता है कि आपसे क्या सवाल किया गया उसी में से आपको पूछना है। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम लोगों को कोई गुरुजी क्या समझाता है या हमारा शास्त्र हमको क्या समझाता है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उसको आत्मसात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जब हम समझेंगे नहीं, क्योंकि अध्यात्म भी स्वयं में गुण रहस्य है, मूर्तियों तक के रहस्य है।
जितनी प्रकार की मूर्ति बनाई गई, तो लोग कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक ही को मानता है। हमारे हिंदू धर्म में इतनी मूर्तियों का क्या रहस्य है? तो किसी स्कूल कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है। आप ही के क्लास में पता लगा आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो सबके गुरुजी अलग अलग होंगे, उस सब्जेक्ट के हिसाब से अलग होंगे ना। तो आपने जो सब्जेक्ट लिया उसमें भी 4-5 ऐसी चीजें होंगी, ऐसे सब्जेक्ट होंगे। कक्षा 10 पढ़े तो पता लगा 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो 5-6 सब्जेक्ट के 5-6 गुरुजी होंगे, वो आपको अलग अलग विषय पढ़ाएंगे उसके हिसाब से। जैसे यहां हम लोग कहते हैं भागवत कथा है, रामायण है, गीता है, आपकी पुस्तकें भी अलग अलग होंगी। इन सारी विषयों को समझना और समझाना आज समाज के लिए जरूरी तो बहुत है, लेकिन समाज उसको समझेगा तब तो कोई कुछ कर सकता है। जैसे गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चों को थक जाते जब हैं, जो पढ़ने में तेज है उसके लिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कमजोर है उनके पास दायित्व होता है तो कोशिश करते हैं कि समझ लो बेटा, सीख लो, जिन्हें काम देगा। और जब एकदम याद जाते हैं कि लड़का अब एकदम नहीं सीख पाएगा, तो वो भी कहते भगवान इसका मालिक है, हमारे बस का जितना था हमने कोशिश कर लिया, अब ईश्वर ही इसका भला करेगा। तो हमारे ऋषि मुनि से लेकर के हमारे गुरु कथावाचक आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे धर्म कर्म और पृथ्वी पर जीना क्या है। आप मानिएगा समझिएगा तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी का उसमें क्या दोष है? हमारे धर्म कर्म का क्या दोष है? हमारे पुराणों का क्या दोष है? दोष हमारा और आपका है कि हम उसको समझना नहीं चाहते। इन्हीं विषयों में से कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है कि वही मैंने कहा ना कि क्या सब संपूर्ण ज्ञानी है? मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सांस चल रही है, आपका श्रवण काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तब तक आप संपूर्ण ज्ञानी नहीं है। महाज्ञानी हो सकते हैं लेकिन संपूर्ण ज्ञानी नहीं है। इन्हीं ज्ञान के विषयों को लेकर के आज डॉक्टर BS मणि पांडे जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। और अभी तो भागवत कथा चल रहा है, तो सबसे पहले गुरु जी से ये पूछना चाहते हैं कि भागवत कथा असलियत में है क्या? वास्तव में भागवत की जो कथा है यह भगवान के भक्तों की पावन गाथा है। भागवत शब्द का अर्थ ही होता है भगवतः इदम भागवतम, अर्थात भगवान के भक्तों का जो पावन चरित्र है वही भागवत है। भगवान से जो प्रेम करने वाले, भगवान से जो रति करने वाले भक्त हैं, उन्हीं भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन इस परम पवित्र ग्रंथ में किया गया है। भागवत कथा में कुल कितने अध्याय हैं? भागवत में कुल 12 स्कंद हैं और कुल 12 स्कंदों में कुल मिलाकर के 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो अब जो बता रहे हैं स्कंद और अध्याय जी, इन सब का कहीं ना कहीं अलग अलग उद्देश्य होगा, तभी तो इतने अध्याय बने हैं, स्कंद बने हैं। तो प्रमुख रूप से, क्योंकि इतना बड़ा जो हमने कहा ना कि फील्ड है और उसको समझाना तो 15-20 मिनट नहीं, लेकिन कुछ प्रमुख चीजें आप ये बताइए कि इसका जो आपने तो बताया, लेकिन पूरे भागवत कथा में कुछ चीजें ऐसी क्या है जिसके बिना पृथ्वी पर आदमी जीता तो है जी, मनुष्य रूप में जन्म भी पा चुका है जी, लेकिन मनुष्यता कितनी उसमें आई है जी। क्या इसमें भागवत कथा सुनने से, समझने से उसको क्या लाभ होता है? भागवत की कथा सुनने से सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। और धर्म कोई सामान्य वस्तु नहीं है, केवल पूजा कर लेना ही धर्म नहीं है, केवल पाठ कर लेना ही धर्म नहीं है, कथा सुन लेना ही धर्म नहीं है। धर्म बहुत ही व्यापक है। यहां तक कहा जाए कि जो नीति है, राजनीति है या दुनिया के जितने कर्म हैं, सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे शौर्य है, त्याग है, बलिदान है, अच्छे गुण है, नैतिक गुण है, नैतिकता है, मानवता है, इंसानियत है, ये सारी चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। और भागवत का जो श्रवण मनोयोग पूर्वक श्रवण करता है
उसके अंदर मानवता के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं और उसमें इतने सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति सुंदर शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को हर मार्ग में, चाहे वह शिक्षा का मार्ग हो, चाहे गृहस्थ के जीवन का मार्ग हो, या अपने को भगवान से जोड़ना चाहता हो, या वह खुद को विज्ञान से जोड़ना चाहता हो, खुद को आयुर्वेद से जोड़ना चाहता हो, खुद को दर्शन से जोड़ना चाहता हो, खुद को अध्यात्म से जोड़ना चाहता हो, वह अपने जीवन के जिस पथ को अपनाना चाहता है, सारे पथों के लिए सुंदर मार्ग भागवत में दिया गया है। गुरु जी, मैं भी परसों आपकी कथा सुन रहा था, उसमें एक प्रसंग आया जी कि सरस्वती जी की उत्पत्ति कैसे हुई, और उस उत्पत्ति के समय आपने यह भी बताया कि पूर्व में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जी जी जी। तो ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि ब्रह्मा जी को 5 सिर थे जी। और सरस्वती उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा पहले इसके बारे में विषय बताइए, उसके बाद बताइएगा कि कैसे जो है ब्रह्मा जी के 5 सिर से 4 सिर हुए। जी जी। जब यह सृष्टि क्रम का आरंभ हुआ तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदरणीय ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। उसके बाद उन्होंने मन से विचार किया कि विद्या देवी को जन्म देना है, जो संसार को ज्ञान प्रदान करे, संसार को शिक्षा प्रदान करे। इसलिए उन्होंने मन से चिंतन करते करते एक अत्यंत सुंदर कन्या का निर्माण किया। वह कन्या इतनी अद्भुत सुंदर थी कि उनके सौंदर्य को देख करके आदरणीय ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अब ब्रह्मा के मोहित हो जाने से और उस मोह का भाव वासना परक था, इसलिए भगवान शिव को क्रोध हो गया कि भले ही इनके स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंध से सरस्वती उत्पन्न नहीं हुई है, मन से सोच करके उत्पन्न हुई है, फिर भी यह मानसिक रूप से इनकी कन्या है। और कन्या के प्रति जो आदरणीय ब्रह्मा के मन में वासनात्मक भाव आ गया है, ऐसा व्यक्ति समाज को कौन सी शिक्षा देगा, समाज को कौन सा राह बताएगा, आगे आने वाला समाज किसका अनुकरण करेगा, किस आदर्श का पालन करेगा। इसलिए भगवान शिव भूत भावन भगवान शंकर ने उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उसमें से एक सिर को काट दिया और उस काटने के पीछे यह राष्ट्र को संदेश दिया कि इस तरह के व्यक्ति को समाज में जीने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी ही कन्या के प्रति या कन्या की उम्र के जो कन्या हो, अपनी बहन की उम्र की हो, बहन जैसी हो, या अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी जितनी स्त्रियां हैं उनके प्रति उनकी अवस्था के अनुसार भाव न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। इस भाव से भगवान शिव के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया। मेरा भी गुरुजी इस विषय को आपसे पूछने का मतलब यह था कि मैं आज जो समाज में देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, दिक्कत यह है कि समाज में किसी स्त्री को उसके पहनावे को देख कभी कभी पुरुषों को लज्जा आने लगी है। स्त्रियां तो ताव से कह दे रही हैं कि अपनी निगाह ठीक रखो। एक समय था कि स्त्रियां अपना सर झुका करके, नजरें झुका करके, ढक करके चलती थी, और आज जो सभ्य पुरुष है उसको शर्म आता है कि इसको कैसे मैं नजर उठा के देख लूं। कपड़े ऐसे हैं कि टांग यहां से नीचे खुला हुआ है, पीठ उतना खुला हो, बहुत कुछ और भी कुछ दिख रहा है, और उसके बाद सारा दोष की घटना दुर्घटना होती है तो पुरुषों पे दोष दिया जा रहा है। इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि हमारे धर्म में ही है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि स्त्री अगर बहुत खूबसूरत है तो किसी का भी मन भटक सकता है, वासना से प्रेरित हो सकता है, चाहे आपकी पुत्री ही क्यों ना हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर
आप ऐसे चीजों को देखेंगे, खुला छोड़ेंगे तो मन भटक सकता है किसी का, तो घटना दुर्घटना हो सकती है। सरकारें कोई हो, कहां कहां बचाएंगी, क्योंकि समाज में ये चीज बड़ी चीज है कि ये सरकार अच्छी है या वो होती तो अच्छी होती। लेकिन हमारे आपके घर की एक लड़की, एक लड़का या एक बच्चा बिगड़ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा, आज के युग में तो 100-200 बच्चे होते भी नहीं है, 2, 4, 10, 20 किसी को होंगे, बहुत होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, वो भी 100 का खोजना हो तो हमको लगता है कि 1 साल लग जाएगा कि 100 बच्चे का परिवार कौन सा, उसके माँ बाप कौन से हैं, और 1 साल मिलेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा भी खोजना मुश्किल है। यानी आप 2, 4, 6 को नहीं संभाल रहे हैं। जो शासक है उसको तो सब देखना है, और सिर्फ मानव जाति को नहीं देखना है। शासक को लोकतंत्र में कोई पंछी वोट नहीं देता है, कोई जलचर वोट नहीं देता है, कोई हलचर वोट नहीं देता है। जंगलों में है, कहां है, उसकी भी उसको व्यवस्था करनी है। उसके बावजूद वो जितना कोशिश कर सकता है करता है। मैं पत्रकार हूं, मैं देखता हूं कि मुंह पीछे तो कभी कभी हमारे राजनेता कहते हैं कि इतना सब कुछ करते हैं, बताइए मैं क्या करूं, क्या सबके बच्चों के पीछे मैं घूम सकता हूं? अरे जिसने जन्म दिया है, जो पालक है, वो नहीं संभाल रहा है तो मैं भी किसको संभालूं? इस प्रसंग के पीछे मेरी जो आपसे पूछने का तात्पर्य था, लोगों को समझाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूं। मेरे भी अपने घर में बाल बच्चे हैं, हम लोग भी अपने घर की स्थिति संभालने की कोशिश करते हैं कि देखो, स्त्री को हमेशा लज्जाशील और पर्दे में रहने के लिए क्यों कहा गया है कि स्त्री और धन, इस पे बहुतों की बुरी निगाह पड़ सकती है। मेरा बस ये था कि जब पिता की पड़ सकती है तो किसकी पड़ सकती है, इसलिए बचाओ। तो समाज हमारे धर्म गुरुओं से, हमारे शास्त्रों से क्या समझता है, क्या सीखता है, ये उसके स्वयं की भी जिम्मेदारी है। अगर आप ये कहें कि मैं अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेज दिया या भेज रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी कि आप पहले ये पता करें कि उस स्कूल कॉलेज का माहौल कैसा है, वहां का संस्कार कैसा है, और पहले अपने घर के संस्कार को देखिए। क्योंकि बच्चा स्कूल कॉलेज में से ज्यादा घर पे रहता है। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में तोता अगर है, अगर राम राम का जाप होता है तो राम राम जाप करने लगता है, मार काट का होता है तो मार काट जाप करने लगता है। तो ऐसे स्थिति में समझना आप लोगों को है। अब गुरुजी थोड़ा सा आप राम कथा भी वाचक है। जी 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 जी। तो राम कथा कहा जाता है कि राम तो परिभाषित करना ही इतना मुश्किल है कि जितना करिए उतना कम है। जी 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 जी। और राम की परिभाषा इसलिए दी जाती है कि उनका खासकर जो चरित्र है, चरित्र निर्माण, इसके लिए राम की परिभाषा दी जाती है। जितना मुझे ज्ञान होगा चरित्र को लेकर के, जी। रावण उच्च कुल का था, विद्वान था, ज्ञाता था, और राजा दशरथ और राजा जनक दोनों से ज्यादा जो है धनवान, सोने की लंका में रहने वाला। उस जमाने में उस पर पुष्पक विमान हुआ करते थे, आज भी सबके पास नहीं पाया। लेकिन उसके पतन का जो कारण बना, उसका चरित्र बना। जी। अगर उसका चरित्र सही होता तो चरित्र निर्माण हमारे गुरुजी रामायण कथा से कितना मिलता है, उसके बारे में आप थोड़ा अपने हिसाब से विस्तृत जानकारी दीजिए कि राम कथा में क्या क्या है। जी देखिए, चरित्र के निर्माण का जो मूल कारण है वह व्यक्ति का संस्कार है। उसको जिस तरह का संस्कार दिया जाएगा उस तरह से उसके चरित्र का निर्माण होगा। प्रभु श्री राम की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति तो नहीं कह सकते क्योंकि उत्पत्ति जीव की होती है, ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, ब्रह्म का प्राकट्य होता है। और एक छोटी सी कथा आपको मैं इस बारे में सुनाना चाहूंगा कि एक बार राम जी आदरणीय सीता जी के साथ पंचवटी में विराजमान थे और सीता जी ने कहा कि रघुनंदन मेरा चरण सुंदर है।
राम जी ने कहा नहीं नहीं सीते, चरण तो मेरा सुंदर है। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण ये बताओ, मेरा चरण सुंदर है कि तुम्हारी भाभी सीता का चरण सुंदर है? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसमें क्या बताना है, चरण तो भाभी का ही सुंदर है। अब सीता जी हंसने लगी, राम जी थोड़ा सा मलिन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी आपने पूरी बात मेरी नहीं सुनी। आपका चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आप भैया के चरणों का अनुकरण करती हैं, अनुसरण करती हैं, उनके चरणों के पीछे पीछे चलती हैं। अब राम जी हंसने लगे, सीता जी थोड़ी मलिन हो गई, चेहरा नीचे गिर गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपने भी पूरा नहीं सुना है। आपका आचरण सुंदर है इसलिए चरण सुंदर है। किसी का चरण सुंदर नहीं होता है, आचरण सुंदर होता है। तो आचरण का निर्माण संस्कार के द्वारा और आचरण के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। जैसे प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है तो एक प्रसंग आता है कि नंदी मुख सराध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मन नृप विप्रन कहो दीन। तो यह जो नांदी मुख श्राद्ध करने की परंपरा है वह जब बच्चे का नाल काटने से पूर्व का है। नालक छेदनात् पूर्वम, उसको संस्कार के ग्रंथों में प्रजातीर्थ संस्कार किया कहा जाता है। तो संस्कार का इतना प्रभाव पड़ा, राम जी का जीवन संस्कारों से आरंभ होता है। नामकरण संस्कार हुआ, गर्भाधान संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, शस्त्र धारण संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ। तो ये संस्कारों के कारण उनके जीवन का इस तरह से चरित्र का निर्माण हुआ। वैसे वह ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म होते हुए भी उन्होंने जो मानव के लिए एक आदर्श चरित्र को स्थापित किया, उसके पीछे यदि मानवता के आधार पर चिंतन किया जाए, प्रभु श्री राम को एक महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हुए यदि उनके चरित्र पर चिंतन किया जाए तो उनके इतने सुंदर चरित्र होने का, इतना सुंदर आचरण होने का मुख्य कारण है सुंदर सुंदर दिए गए संस्कार। उस संस्कार का प्रतिफल देखिए कि वनवास के प्रसंग में चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र शाहंशाह महाराज दशरथ भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रहा घर, परिहर शील सने। कि हे प्रभु शिव ऐसी कृपा कीजिए कि प्रभु श्री राम मेरी एक बात को अस्वीकार कर दें। लेकिन वह संस्कारी बालक एक भी बात को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और आज जिसका संस्कार नहीं हो रहा है वह एक भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो व्यक्ति के जीवन में चरित्र का निर्माण संस्कारों के माध्यम से होता है, ये हमारी मान्यता है। मेरा भी इस विषय को उठाने के पीछे मकसद ये था कि क्या हमारे घर परिवार से लेकर के स्कूल कॉलेज या जो भी शिक्षा का केंद्र है, आपको क्या लगता है कि वहां संस्कार मिल रहा है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि यार मेरे पिताजी रहे हो या मेरे पिताजी यानी दादाजी, और हम लोग भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज बस इसलिए भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज जाए, ये डिग्री ले ले, बढ़िया नौकरी पा जाए। जी जी जी। और नौकरी शब्द की भी परिभाषा है, इंग्लिश में सर्विस है, सर्वेंट है जी। उसकी एक परिभाषा ये भी है कि गुलाम जी। हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है कि लोग बेरोजगारी जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवन का इतना समय दिया, इतना पैसा माँ बाप ने लगाया, और अब बनना क्या चाहते हैं? गुलाम। तो गुलाम बनने के लोग परेशान हैं, और घर वाले भी अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार के लिए भेज रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव होना चाहिए, या आप इससे संतुष्ट हैं कि जो चल रहा है? कई स्कूल कॉलेज तो ऐसे हैं कि वहां पे माँ बाप अपने बच्चों को भेज तो रहे हैं, लेकिन वहां पे खुद की लड़कियां उनकी ही, उनके टांग इतने दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र है। तो सोचिए कि पिता को भी ऐसा वस्त्र पे, मैंने खुद को अपने बच्चों को नहीं देखना चाहिए और पूरा समाज देख रहा है, तो कितना संस्कारी निकलेगा? जी जी, नहीं नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं से शिक्षण व्यवस्था में
कुछ न कुछ दोष आ गया है। और मुझको जो लगता है कि शिक्षक प्रोफेसर हो, प्राथमिक में हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा हो, वह अपने को कर्मचारी समझने लगा है। जब तक वह कर्मचारी है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि व्यक्ति जब नौकर है तो नौकर संस्कार नहीं दे सकता है। संस्कार देंगे तो माता पिता देंगे, गुरु देगा, आचार्य देगा। जब तक शिक्षक के अंदर इस तरह का भाव नहीं आएगा कि हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं और हमको संस्कारों के माध्यम से इस बालक को एकदम सांचे में ढाल करके सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक के रूप में उत्पन्न करना है, तब तक संस्कारित बालक उत्पन्न नहीं होंगे। आज माता पिता बच्चे को संस्कार देने के लिए स्कूल में नहीं भेजते हैं, वो केवल पढ़ने के लिए भेजते हैं। कभी यह नहीं पूछते कि आपके स्कूल में क्या संस्कार दिया गया, वो पूछते क्या पढ़ाया गया। और वो बच्चा जब एलकेजी यूकेजी में जाता है तभी से क्या होमवर्क दिया गया है उसको ही पूरा कराने में माता पिता लगे रहते हैं, और वह प्रक्रिया अंतिम तक चलती रहती है। मैथ पूरा हुआ कि नहीं, फिजिक्स पूरा हुआ कि नहीं, केमिस्ट्री पूरी हुई कि नहीं, तुमको संस्कार कितना विद्यालय ने दिया, जीवन जीने की कला कितनी दिया। आज आप देख रहे हैं राजस्थान में जो कोटा नाम का स्थान है, जो कोचिंग का हब बना हुआ है, आज हर महीने वहां एक न एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है। विचार कीजिए, इतने कुशल बुद्धि के लोग, इतने टैलेंटेड लोग आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो उन्हें जो ज्ञान मिल रहा है पुस्तक का ज्ञान मिल रहा है, समाज का ज्ञान उनको नहीं मिल रहा है। उन्हें संस्कार नहीं दिया जा रहा है, और संस्कार कभी पैसे से नहीं दिया जा सकता है। जब इस देश ने संस्कार को जन्म दिया था, जब इस देश ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया था, कृष्ण को जन्म दिया था, अभिमन्यु जैसे योद्धा को जन्म दिया था, उस समय के आचार्यों ने बिना 1 रुपया लिए शिक्षा दिया था। आदरणीय वशिष्ठ जी किसी तरह का वेतन लेकर के राम जी को नहीं पढ़ाए थे। यदि वेतन लेके पढ़ाए होते तो उनका शिष्य इतना महापुरुष नहीं बन सकता था। आपको संस्मरण होगा कि आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा को दूध पीने को नहीं मिलता था। उनकी मां कृपी आटा घोल करके उनको पिलाती थी। विचार कीजिए कि कुरुवंश का अस्त्र का आचार्य, कुरुवंश का गुरु, बिना 1 रुपया लिए कौरवों और पांडवों को शिक्षा देता था धनुर्विद्या का, जिसका यह प्रभाव था कि ऐसे ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ऐसे महावीरों को उसने जन्म दिया। तो संस्कार जब तक यह वेतन लेकर के शिक्षा, वेतन के बिना जीवन नहीं चलेगा, वेतन लेना जरूरी है, लेकिन खुद को कर्मचारी समझते हुए किसी तरह से हमारा 750 से 1250, 850 से 250 बीत जाए, हम किसी तरह से आए हैं और अपने घर पहुंच जाएं, एक दिन किसी तरह से बीत गया, इस भाव से जब तक हम नौकरी करता रहेगा शिक्षक समाज, तब तक कभी भी संस्कार और चरित्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके लिए शिक्षक को समर्पित होना होगा। उसको कर्मचारी न समझ करके खुद को आचार्य, गुरु, माता पिता के रूप में खुद को जब तक वह नहीं समझेगा, तब तक न वह तो छात्र का निर्माण कर सकता है, न एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। गुरु जी, एक विषय और है, आपका बहुत समय ले रहे हैं जी। शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले गुरुकुल की, जैसे आपने गुरु वशिष्ठ का जिक्र किया जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नया प्रचलन शुरू हो गया है जी, कि जीव हत्या पाप है, बलि पाप है, बलि देना गुनाह है, और कोई देवी देवता नहीं मानती। लेकिन मुझे जो समझ आया कि शिक्षा जो पहले होती थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों की होती थी, और अगर योद्धा पहले से खून नहीं देखा है तो क्या वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ पाएगा? तो पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षा साथ साथ दी जाती थी। और कई जगह वर्णन है, और हमसे ज्यादा गुरु हैं जानते होंगे, कि देवियों को बलि चढ़ाई जाती थी। मुझे जितना ज्ञात हुआ
जो समझ आया कि हो सकता है इसका मर्म रहा हो कि हमारा शिष्य योद्धा तो बन गया, शस्त्र चलाना सीख गया, शास्त्र का भी ज्ञाता हो गया, क्योंकि शास्त्र अगर एक साथ नहीं सिखाएंगे, अगर खाली शास्त्र का ज्ञाता है तो वो अपने शस्त्र का उपयोग जो है किसी दबे कुचले को दबाने के लिए कर सकता है। शास्त्र का ज्ञाता होगा तो उसको ये समझ होगी कि हमको इस शस्त्र का उपयोग कैसे करना, कब करना है, कहां करना है। तो क्या ये बलि की जो पहले प्रथा थी और शस्त्र के साथ शास्त्र और शास्त्र के साथ शस्त्र दोनों शिक्षा दी जाती थी। जी जी। तो हमारे शिक्षा में ये तो मान भी लीजिए कुछ किताबों का ज्ञान दिया जा रहा है जी, लेकिन शस्त्र का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। आपको कितना उचित लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो, साथ में शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दोनों दिया जाए? अगर बलि प्रथा की जरूरत है, जहां है, सबके लिए नहीं है, तो जिसके लिए जिस पे सुरक्षा का भार है, क्या ये होना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? अब देखिए उसमें ऐसा है, पहले तो बलि की प्रथा को समझने की आवश्यकता है। भागवत में लिखा है कि पशु बलि जो लिखा हुआ है वह शब्द है कि पशु रा लवनम न हिंसा, उस पशु को ले जा करके सिर्फ वहां उसका स्पर्श कर लेना है, उतना ही कार्य करना है, उसके गर्दन को काटने का विधान नहीं है, कि उसके स्पर्श का ही विधान है। वहां आलभन शब्द का प्रयोग किया गया भागवत के 11वें स्कंद में। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि यदि वह कभी अस्त्र नहीं उठाया है, खून नहीं देखा है, तो युद्ध की स्थिति में जब खून खराबा की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से घबरा जाएगा, उसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है, वो परेशान हो सकता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो प्राचीन ग्रंथों में शिकार की परम बातें जगह जगह मिलती हैं, तो शिकार में भी उसमें कहीं से हिंसा का भाव नहीं था। जो मृगों के मारने का प्रसंग आता है, राम जी के लिए भी इस वाक्य का प्रयोग किया गया, जे मृग राम बाण के मारे ते तंत्र लोक सिधारे। तो उसके पीछे कारण यह था कि हिरण जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके चारों घुटने टूट जाते हैं चलते चलते, उसके नीचे का हिस्सा बहुत कमजोर हो जाता है, तो उसको जो अपने से मृत्यु होती है तो बहुत नारकीय मृत्यु को वह प्राप्त करता है। इसलिए उसकी मृत्यु उसके घुटना टूटने से पहले यदि उसका वध कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु अच्छे ढंग से हो जाती है। और दूसरा भाव जो शिकार का था, वो शिकार मार करके उसके मांस को खाने का कोई विधान नहीं मिलता है। वो शिकार के द्वारा दो तरह की चीजें थी, जैसा कि आपने चर्चा किया कि उनके अस्त्रों पर धार आ जाती थी, उनका साहस बढ़ जाता था, वो खून देख करके घबराते नहीं थे, तो ऐसे जीवों को मारते थे। जैसे पहले जंगली रास्ते ज्यादा थे, तो सामान्य यात्रियों को दिक्कत करने वाले, यात्रियों को खा जाने, यात्रियों को बाधा पहुंचाने वाले जंगली जो जानवर हुआ करते थे, उनको उस समय के राजा मार दिया करते थे। जैसे जंगली सुअर हैं, बाघ है, भालू हैं, ऐसे जो बड़े बड़े जानवर थे, तो जिससे आम जनता का जीवन सुगम हो सके और उनके अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग होता रहे और खून खराबा देख करके वो घबराए नहीं। बाकी स्पेशली किसी को ला करके और काटा जाए, इस तरह का। ये तो मेरे कुछ सवाल थे जी। आप अपने मन से, अपनी आत्मा से जो आपको लगता है कि इस समाज को कुछ ज्ञान देने की जरूरत है, क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों को? जी, आज के दर्शकों को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन स्वयं भी करना चाहिए और बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए, या उनमें से खुद के द्वारा उनको सिखाना चाहिए कि हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। कुछ न कुछ चीजें 10-15 श्लोक हमारे बड़े प्रमुख हैं, उन्हें आज के बच्चों को जरूर सिखलाना चाहिए। कि जैसे वो सवेरे जगे और 2-4 जो प्रसिद्ध श्लोक हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें कर्पूर गौरम करुणावतारम, और बहुत सारे हमारे संस्कार हैं कि सवेरे जग करके पहले पृथ्वी माता का स्पर्श करें, माता पिता को प्रणाम करें, उसके बाद जितना समय हो पूजा कोई 2-4 घंटे करना आवश्यक नहीं है। छोटा बच्चा है, वो नहा लिया और भगवान को हाथ जोड़ लिया, उसकी इतनी ही पूजा है। वास्तव में पूजा और तप क्या है,
इसके बारे में उपनिषदों में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा जी से जब पूछा गया कि वस्तुतः तप क्या है, तो आकाशवाणी हुई उस समय कि तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः, अर्थात जिस व्यक्ति का जो कर्म है वही उसका तप है, उसके अतिरिक्त कोई तप नहीं होता है। तो यदि पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो वह अधिकतम समय अपने पढ़ने में दे, लेकिन धर्म के प्रति थोड़ी बहुत उसकी रुचि बनी रहे, जिससे उसके अंदर अच्छे संस्कार हों। और माता पिता का भी दायित्व है, क्योंकि संस्कार का निर्माण कोई कंपनी फैक्ट्री में नहीं हो सकता है। संस्कार का निर्माण माता पिता का जो व्यवहार है, माता पिता का जो रहन सहन है, उनका जो पहनावा है, उसी के द्वारा ही उनके संस्कार का, उनके चरित्र का निर्माण हो सकता है। जैसे अभी आपने चर्चा किया कि बहुत सी बच्चे इस तरह का परिधान धारण कर रहे हैं जिससे सामान्य युवा आकर्षित हो जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं से माता पिता को खुद को बदलने की आवश्यकता है और बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि इस तरह की चीजें यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर इस तरह का संकट आ सकता है। इसलिए बच्चों को संस्कारित किया जाए, अच्छी कथाएं उनको सुनाई जाए, अच्छे प्रसंग उनको सुनाए जाए, ऐसे प्रसंग सुनाए जाए जो उनके चरित्र को आगे बढ़ाने वाला हो। आज घरों में तमाम तरह के हीरो का फोटो लगा हुआ है, क्रिकेटरों का फोटो, में किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं है, लेकिन फोटो वास्तव में ध्रुव का लगाना चाहिए, प्रहलाद का लगाना चाहिए, भगवान राम और कृष्ण का फोटो तो लग ही रहा है। तो ये जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों की फोटो लगाएं, श्रवण कुमार की फोटो लगाएं, जिससे माता पिता के प्रति प्रेम लोगों का बढ़े और लोगों की सेवा होती रहे। हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, वह सतत चलती रहे और लोगों में संस्कार बढ़ता रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरु जी। तो हम आपकी मुलाकात करा रहे थे डॉक्टर ब्रिजेश मणि त्रिपाठी पांडे जी से, काशी के विद्वानों में से एक हैं। हमेशा हमारे देश की जो जनता है एक दूसरे पे सिर्फ लांछन लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। इस समय एक नया फैशन सा हो गया कि पत्रकारों की जितनी चाहे बुराई कर लो, कि पत्रकार बिका हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, अच्छी चीजों को देखना और सुनना नहीं चाहता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छी चीजों के प्रति लालायित हैं। अब अगर लालायित होंगे तभी वहां तक आप खुद पहुंचेंगे, खोजेंगे, खुद संस्कारवान होंगे और अपने बच्चों को संस्कार देंगे, उसको प्रेरित करेंगे। आगे आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा। मेरा जो काम था मैं कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में मैं जानता हूं कि वही लोग आते हैं जिनको सिर्फ बुराई करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कई लोग इसकी बुराई भी लिखेंगे। लेकिन मेरा जो काम है, जो गुरुजी ने कहा, मेरा जो कर्म है, मैं कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए विषय पे, नए शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा। विशाल चौरसिया का बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को।